Hello everyone, this is कविता एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेस। इस पे आप लोग को बायो से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे और सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में लेके चलूँगी। एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर, हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइन मैं लाइन बाय लाइन डिस्कस करूँगी और उसका स्टडी मटेरियल आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगी। टेलीग्राम पे मैं आपके ये वाले नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी और जो मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं वो सब भी नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा। उस पर एमसीक्यूज भी होंगी। सो जुड़े रहिएगा मेरे से एंड अगर पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इसके पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का जो शुरू वाला पार्ट है वो सब हम लोगों ने डिस्कस करा था। शुरू वाले पार्ट में डिस्कवरीज थी और व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ, तो व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया था। और उसके एक पार्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था विच इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने डिस्कस किया था। उसमें डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ये सब डिस्कशन हो चुका है, आप प्रीवियस पार्ट में देख सकते हैं। और ये जो पैराग्राफ है उसी का एक्सटेंशन है, ये मेरे से छूट गया था। इस पैराग्राफ में मैं आपको डिस्कस करूँगी। उसके बाद हम लोग फर्दर नेक्स्ट ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ सेल वॉल। पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो छूटा हुआ पार्ट है वो कर लेंगे, फिर सेल वॉल की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो इसमें बोल क्या रहा है, द unicellular freshwater organism and most plant cells tend to gain water through osmosis। ये एग्जाम्पल दे रहा है कि इसका जो हम लोगों ने पढ़ रखा था, ऑस्मोसिस पढ़ रखा है लास्ट पार्ट में, उसका ये एग्जाम्पल है कि हाँ हम लोगों ने तो पढ़ रखा था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, वाटर का इनपुट और एक्सपोर्ट करता है, इसी के थ्रू होता है। तो क्या हुआ, तो ये सब प्रोसेस होता कहाँ है, एग्जैक्टली होता क्या है, तो वो एग्जाम्पल दिया है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, वो उन सबों का जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो ऑर्गेनिज्म है सब, ये मान लीजिए अमीबा है, ये उसका बॉडी है क्योंकि वो एक ही सेल से बना है तो यही उसकी बॉडी हुई ना। तो उसके अंदर वाटर कैसे एंटर करेगा, उसके अंदर जो वाटर एंटर करेगा उसी के बॉडी के सरफेस के थ्रू। वो क्या है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। वो अगर बॉडी से अपने वाटर को निकालना भी चाहेगा तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही वाटर निकालेगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज एन example of osmosis. And second one example is plant cells mostly root। देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। और जो रूट होता है ये कैसे एब्जॉर्ब करता है पानी, ये कैसे एब्जॉर्ब करता है पानी, ये भी ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही कोई सा भी प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसीजर। क्या है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और सेकेंड वन इज प्लांट सेल्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट, ये सब दिया है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, दस डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर। मतलब ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन का ही टाइप है। तो क्या हुआ, गैसेस और वाटर का एक्सचेंज करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। In addition to this, cell is also obtain nutrition from its environment. Different molecule move in and out the cell through types of transport requiring use of energy। पानी के साथ साथ, पानी एंड गैसेस के साथ साथ न्यूट्रिशंस मॉलिक्यूल्स का भी एक्सचेंज होता है। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इन सब का भी ट्रांसपोर्ट होता है। न्यूट्रिएंट्स का, मॉलिक्यूल्स का, उसमें थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो भी पढ़ा जाएगा आगे। ठीक, तो ये बताया गया है कि हाँ, वाटर के साथ क्या कहते हैं, सॉरी, गैसेस एंड वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स एंड मॉलिक्यूल्स का भी एक्सचेंज करता है। थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। इसमें क्या बोल रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। ओके, तो ये किससे मिलके बना होता है, ये मिलके बना होता है प्रोटीन एंड लिपिड से। प्रोटीन एंड लिपिड से मिलके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलके बना होता है। ओके, प्रोटीन एंड लिपिड। ओके, ध्यान रखना। So what next? However, we can observe the structure of plasma membrane only through an electron microscope. ये तो easy है कि हाँ बस हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, नॉट बाय आर नेकेड आई से नहीं देख सकते। The flexibility of cell membrane also enable the cell to engulf in food and other material from external environment. Such process known as endocytosis. ये टर्म जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये टर्म एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में किसका एग्जांपल दिया है, अमीबा का। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो अमीबा होता है, दिस इज अमीबा। ओके, उसका कोई सा भी इरेगुलर शेप होता है, तो डजेंट मैटर कि आप कौन से शेप में बना रहे हैं। तो ये क्या करेगा, अगर इसको फूड एनगल्फ करना है तो ये थोड़ा सा ऐसे बरो टाइप का बनाएगा, ठीक, और यहाँ पे उसका फूड एंटर करेगा इस तरीके से। इसी को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या हुआ, ये उसके मेम्ब्रेन के थ्रू ही ना होगा, उसके मेम्ब्रेन के थ्रू ही पास होगा ये फूड पार्टिकल्स भी। तो इसी प्रोसीजर को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ओके, एंडोसाइटोसिस आया समझ में इतना? ओके, सो नेक्स्ट क्या है, ये कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट वन इज सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ओके, सो लेट्स गेट फर्दर प्रोसीड। प्लांट सेल वॉल किस में मिलता है, सेल वॉल बस प्लांट सेल्स में ही मिलता है, ना कि एनिमल सेल्स में। ये डिफरेंस है बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ओके, ओके, रीड करते हैं। सेल प्लांट सेल्स इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन have another rigid outer covering called cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. अब क्या हुआ देखो, मैं सेल वॉल को लोकेट कर रही हूँ। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, द आउटर कवरिंग ऑफ सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अब तक हम लोग पढ़े थे। लेकिन अब एक्स्ट्रा एडिशन क्या है कि उसके आउटर कवरिंग में भी एक चीज़ प्रेजेंट होती है। किसके आउटर कवरिंग पे, प्लांट सेल के आउटर कवरिंग पे फंगाई जो भी बोलते हैं, एंड बैक्टीरिया आल्सो। इन सब के आउटर कवरिंग पे आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं। ठीक, किसके, प्लांट के, फंजाई के और बैक्टीरिया के। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ओके, आया समझ में? कहाँ लोकेट करता है सेल वॉल, आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहरी साइड पे ये, मतलब ये क्या है, प्रोटेक्शन का काम करता है। सेल वॉल क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है। हम लोग मूव कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हुए या एनिमल्स हुए, जो भी जिसके पास हाथ पैर है वो मूव कर सकते हैं, बट प्लांट सेल्स मूव नहीं कर सकते। प्लांट मूव नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, विच इज सेल वॉल। सेल वॉल इज एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनल फॉर प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया, क्योंकि वो बाहरी जो टेम्परेचर होता है, डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो भी चीज़ें, एक्सटर्नल चीज़ें एनवायरनमेंट बदलती हैं, उसके लिए ये प्रोटेक्शन का काम करता है। आया समझ में सेल वॉल क्यों प्रेजेंट होता है? ओके, अब मैं रीड करके बता रही हूँ। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ये किससे मिलके बनता है, सेल्यूलोज से मिलके बनता है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। यहाँ उसका फंक्शन भी बता दिया जो मैंने बताया था। देखिए, जो सेल वॉल है, ये आउटर कवरिंग जो है
ये ओके जो सेल वॉल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, आउटर कवरिंग ये सेल वॉल हुआ। तो ये सेल वॉल जो है ये किससे मिलके बनता है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या है? ये सेल्यूलोज क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, पॉलीसेकेराइड से मिलके बनता है। ठीक, सेल्यूलोज से मिलके बनता है। बस इतना ही याद रखिए कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ओके, सेल्यूलोज से मिलके बनता है। तो इसका फंक्शन क्या है? ये क्यों है सेल वॉल? तो स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए ये सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है। When living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of content of the cell away from the cell wall. Friend, this phenomenon known as plasmolysis. अब ये प्लाज्मोलिसिस क्या है? देखो, मैंने आप लोग को ऑस्मोसिस डिस्कस किया है कि हाँ, ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस से ही रिलेट है प्लाज्मोलिसिस। ओसिस ओसिस सेम साउंड कर रहा है सफिक्स का। ओके, तो क्या होता है ऑस्मोसिस में? क्या हुआ था ऑस्मोसिस में? क्या हुआ था कि वाटर का एंट्री होता है। मान लीजिए वाटर ज़्यादा है कहाँ? आउटर एनवायरनमेंट में। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर मूव करेगा, ये हुआ ऑस्मोसिस। ओके, या फिर आउटसाइड भी मूव कर सकता है, दोनों वाइस वर्सा हो सकता है। तो प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में भी वही चीज़ होती है कि when a living plant loses water through osmosis, अगर प्लांट सेल में, ये प्लांट सेल है, अगर इसको वाटर लूज कर रहा है क्योंकि हायर कंसंट्रेशन ऑफ H2O हो गया है, तो ये मूव करेगा टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, दैट इज एनवायरमेंट में लूज करेगा। ठीक, प्लांट का सेल अगर वाटर आउटसाइड लूज कर रहा है तो क्या होगा? तो वाटर का शेप सिकुड़ेगा मतलब श्रिंकेज होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर प्लांट सेल आउटसाइड वाटर लूज कर रहा है तो प्लांट सेल जो है वो छोटा होते जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? प्लांट सेल छोटा होगा, लेकिन प्लांट सेल के बाहर जो सेल वॉल है वो उसी तरह रहेगा। प्लांट सेल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। प्लांट सेल रिजिड होता है तो आउटर सेल सिकुड़ जाएगा, श्रिंकेज ऑफ सेल हो जाएगा, लेकिन ये जो सेल वॉल है वो वैसे के वैसे ही रहेगा। इसी चीज़ को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। आया समझ में? प्लाज्मोलिसिस क्या हुआ कि सेल वॉल वैसे के वैसे ही रहता है। ये सेल वॉल जो है वैसे के वैसे ही रहेगा, उसकी शेप में कोई डिफरेंट नहीं होता है, कोई परिवर्तन चेंजेस नहीं होती हैं। लेकिन जो सेल वॉल होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और जो आउटर इनर कंटेंट ऑफ सेल होता है वो श्रिंकेज कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो इसी प्रोसीजर को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ओके, एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ। देखो, एक बार मैं अच्छे से बता दे रही। ये मान लीजिए सेल वॉल है और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये पानी लूज कर रहा है, तो लूज करेगा तो क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ जाएगा, लेकिन सेल वॉल की रिजिडिटी वैसी की वैसी ही रहेगी। इसी प्रोसीजर को बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस। इज दिस क्लियर? ओके, कई बार मैं बता रही हूँ क्योंकि समझ में आए। ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये अच्छे से समझ में आने चाहिए। एक दो नंबर में, 3-4 नंबर में पूछ सकता है। ओके, या फिर MCQ फॉर्मेट में भी पूछ सकता है। ओके, वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्म। इसमें अब एक्टिविटी दी थी, मैं एक्टिविटी नहीं डिस्कस कर रही हूँ, मैं बस एक्टिविटी के लिए हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे एक्टिविटी। तो इसमें एक्टिविटी दिया है कि हाँ, एक प्लांट है, उसका लीफ लेके उसको स्टेन करिए, उसको बॉईल करके। ठीक है, एक्टिविटी हम लोग दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, वॉट डू इन फॉर एक्टिविटी? इट अपियर्स ओनली लिविंग सेल्स। तो उस एक्टिविटी में क्या है, मैं उसका कंक्लूजन बता दे रही हूँ।
जो था प्लांट सेल्स, उसके अंदर का पार्ट जो है वो श्रिंक कर गया था, लेकिन आउटर सेल वॉल श्रिंक नहीं किया था, उसकी रिजिडिटी मेंटेन थी। ओके, यही इसमें बताया है। इट अपियर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। ओके, वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ या फिर एक्सक्रीशन ऑफ वाटर हुआ, दोनों बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, विच इज़ लिविंग पार्ट। सेल वॉल इज अ डेड पार्ट, ये डेड पार्ट होता है प्लांट सेल का। सेल वॉल लिविंग पार्ट नहीं है। सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट फंजाई बैक्टीरिया withstand very dilute external media without bursting। अगर कोई सेल बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब भी कर ले रहा है तो क्या करता है, ये जो बाहर का सेल वॉल है उस पर फोर्स। ओके रुकिए, मैं बता रही हूँ। ये जो सेल वॉल है, सेल है, सॉरी सेल, इसमें अगर पानी अंदर आ भी रहा है, ठीक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, पानी अंदर आएगा, तो होना क्या चाहिए, पानी को फूलना, सेल को फूलना चाहिए, सेल की स्वेलिंग होनी चाहिए, स्वॉलन अप होना चाहिए। तो सेल स्वेलिंग होती है, सॉलो होता है, लेकिन जो आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज सेल वॉल, वो भी क्या करता है, अपना फोर्स अप्लाई करता है। कहाँ पे, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ वो भी अपना फोर्स अप्लाई करता है। तो होता क्या है, अगर एनिमल सेल होता तो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने के बाद एनिमल से बर्स्ट कर जाता, लेकिन प्लांट सेल बर्स्ट नहीं करते, क्योंकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो वो बर्स्ट नहीं करता है। ओके, यही इसमें बताया है। ऑस्मोसिस, द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेन द सेल वॉल, यही है कि सेल वॉल भी प्रेशर अप्लाई करता है। अगर सेल फूल रहा है तो सेल वॉल भी प्रेशर अप्लाई करता है टूवर्ड्स द सेल। The wall exert equal pressure against the swollen cell because of their walls. Such cells can withdraw much greater than animal cell। वही मैंने बताया था कि हाँ, एनिमल सेल होता तो वो बर्स्ट कर जाता, लेकिन नहीं, प्लांट सेल में रिजिडिटी प्रेजेंट होती है। वो किसके कारण वो होता है, सेल वॉल के कारण। ओके, ये है पूरा सेल वॉल का एक्सप्लेनेशन, खत्म, सेल वॉल। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को ये सब पसंद आ रहा है और आप लोग को स्टडी मटेरियल भी चाहिए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, तो मैं आप लोग को सब इजीली अवेलेबल करवा दूँगी। ओके, बाय।